ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् देन माश्चर्यावदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मनः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो हम लोग पिछले कुछ दिनों से आत्मा के बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं और हमने मुझे लगता है हम में से अधिकतर सभी लोगों ने आत्मा की चमत्कारी शक्तियों के बारे में सुना और हम हैरान रह गए कई चीज़ों की वजह से जो हम सुनेंगे, और कई लोग नहीं भी हो पाए। बिल्कुल ऐसा हम सुनते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी पगुराए ना, जुगाली करती है। वो आराम से जुगाली कर रही है, आप बनाए बीन बजाए जा रहे उसके आगे, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो डिफरेंट तरह के लोग हैं जो सोल को अमेजिंग समझते हैं अलग अलग तरीकों से। पहले तो वो जो सोल को बहुत अमेजिंग समझते हैं, कई कारणों से, जैसे हम डिस्कस करा कि सोल का जो साइज है, वो सोल का साइज केवल बाल के अग्रभाग के यानी कि नोक के 10,000वां हिस्सा है। इसके इतने छोटे साइज को देख के ही कई लोग हैरान हो जाते हैं। कई लोग आश्चर्यचकित होते हैं जब वो सुनते हैं या पढ़ते हैं, जानते हैं कि इतनी सी सोल जिसका हिस्सा इतना कम है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो एक हाथी को भी मूव कर देती है। इतने भारी शरीर को, जिसको कि एक मतलब क्रेन भी उसको हिला ना पाए, उसको एक जरा सी आत्मा हिला देती है। तो इतनी शक्ति है इस आत्मा के अंदर कि ये आत्मा की पावर के कारण कई योगी लोग अपने शरीर के अंदर से आत्मा को निकाल के दूसरे लोक में चले जाते थे। सोचिए इस यानी कि कितनी पावर होगी इस आत्मा की, जो रॉकेट भी इस अंतरिक्ष को भेद के जाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है हमारे लिए। ये जो आत्मा है इसको भेद के निकल जाती है, इतनी पावर इसके अंदर। तो कई लोग इसकी इस पावर से बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। और कई लोग सुनते हैं इसके बारे में, जब सुनते हैं कि इतने मिलियन एंड बिलियन ईयर्स के बाद भी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, और हम देखते हैं कि किसी आदमी को हम 2 साल बाद 3 साल बाद भी देखते हैं तो उस आदमी में इतने सारे परिवर्तन हमें दिखते हैं, और इस आत्मा के अंदर इतने मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि बताया जाता है। ये सुन के बड़ी हैरानी होती है कि इसमें कोई समय का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। उसके बाद हम सुनते हैं कि हमारी मृत्यु होती है, हम शरीर को त्याग देते हैं, और हम सुनते हैं कि आत्मा हमेशा अमर है। हम हैरान हो जाते हैं सुन के कि हमारे शरीर को काटा जा सकता है, सुखाया जा सकता है, लेकिन इसको ना तो काटा, ना सुखाया, ना जलाया, कुछ नहीं जा सकता। ये सुन के भी हमें बड़ी हैरानी होती है। हम देखते हैं कि आत्मा की वजह से कितने सारे परिवर्तन शरीर में आते हैं, जस्ट बिकॉज की सोल है। आप जानते हैं सोल है तो ग्रोथ है। एक किसी ऐसी चीज़ के अंदर ग्रोथ है जो अदरवाइज डेड है। जैसे कि ये बॉडी है, ये पंचभूतों से बनी है, ये डेड है, डेड मैटर है, लेकिन जब इसके अंदर सोल प्रवेश कर जाती है तो इसके अंदर इतने सारे परिवर्तन आते हैं। ये बड़ी होने लगती है, बच्चे पैदा करती है, जो कि सोल की प्रेजेंस की वजह से होता है। तो ये सुन के भी हमें बड़ी हैरानी हुई। हम देखते हैं कि जब शरीर डेटीरेट आत्मा के निकलते ही सड़ने लग जाता है। ये सुन के भी हमें बड़ी हैरानी होती है, कैसा अभी तक वो कैसे ठीक चल रहा था, अभी क्या उसके शरीर से निकल गया कि वो सड़ने लग गया, एकदम से उसकी शेप खराब हो गई। हमें सुन के बड़ी हैरानी होती है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कई जगहों में हमारा जाना बड़ा मुश्किल है। हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, कई जगह जाते हैं, कई जगह कुछ जानवर मिलते हैं। हम देखते हैं कि सियाचिन जैसी जगह में भी कुछ प्लांट मिल ही जाता है, लेकिन हम, है ना, ऐसी सोल तो ऐसी जैसी जगह मिलती है जहाँ कोई जीवन का लक्षण नहीं है, वहाँ फिर भी सोल होती है। और जैसा कि अभी रिसेंटली तो टाइम हो गया, साइंटिस्ट ने बताया कैसे अग्नि के अंदर भी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो उसके अंदर भी जीवित रहता है। तो इस प्रकार से सोल की प्रेजेंस, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे सोल एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन वहाँ पे अदरवाइज पेड़ पौधे जानवर इंसान दिखें या ना दिखें,
वहाँ पे सोल जरूर रहती है किसी ना किसी योनि के अंदर। तो इतने तथ्य हैं सोल के बारे में, इतना सुन के जो व्यक्ति हैं सुन के उसको, जो अभी हमने श्लोक में पढ़ा कि क्या पढ़ा हमने, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य से बताता है, आश्चर्य से सुनता है। हाँ, तो जो इसको इस गुरु शिष्य परंपरा से जो सुनता है उसको ये सारी चीजें समझ में आती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की बुद्धि केवल इंद्रियों की तृप्ति में लगी है, इंद्रियों की तृप्ति में किसकी बुद्धि लगती है जनरली, हम जानवरों को देखते हैं कि उनका मोस्टली जो उनका फोकस है वो इसी में होता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। वो हायर रियलाइजेशन के प्रति नहीं जागरूक होते हैं। उनका केवल एकमात्र उनकी भी जिज्ञासा होती है कैसे बढ़िया से आज अब क्या खाना मिलेगा, ये खा लिया अब क्या खाया जाए, अब कौन सा शिकार पकड़ा जाए, अब क्या, हाँ, जिसको हम जन्म ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग कहते हैं। यानी खाना सो जाना, बच्चे पैदा करना और अपनी रक्षा करना, यही कार्य। तो जिसकी बुद्धि इन्हीं कार्यों में लगी है या भोगों को भोगने में लगी है, उस व्यक्ति के अंदर ये उसको जब वो सुनता है सोल के बारे में तो उसको उनको कोई उसका एहसास नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपतचेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। यानी कि भगवान को समझने की, उनको प्राप्त करने की, उनकी भक्ति प्राप्त करने की बुद्धि या इन तथ्यों को समझने की जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर नहीं होती है। किसके अंदर? जो बहुत ज़्यादा भोगों के पीछे भाग रहा होता है वो नहीं समझ पाएगा इस टॉपिक को। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके विषय में सुनकर भी नहीं समझ पाते, सुन रहे हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो हम प्रवचन में बैठे होते हैं लेकिन बैठे होते हुए भी उनका दिमाग कहीं और होता है। प्रवचन में तो हम बैठ गए लेकिन हमारा बुद्धि कहीं और है। हाँ, आज क्या करना है, घर में क्या करना है, खाना क्या बनाना है, कल सवेरे के लिए सब्जी घर में है कि नहीं, ऑफिस में बॉस ने इतना काम दिया है, कल मैं कर पाऊंगा कि नहीं। बैठे हैं किसी तरह से लेकिन कुछ उसका एहसास ही नहीं है। सुनते जा रहे हैं लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए जितना इम्पोर्टेंट गुरु का क्वालिफिकेशन है उतनी इम्पोर्टेंट शिष्य की भी क्वालिफिकेशन है। अदरवाइज एक ही क्लास में कुछ लोग इतने अव्वल निकलते हैं, कुछ लोग बिल्कुल डल हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ लोग इनके विषय में सुन के भी नहीं समझ पाते। ये बता रहे हैं यहाँ पर, दोज हु आर टू एनग्रॉस्ड इन मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब जो भोगों के प्रति अत्याधिक आसक्त हैं, वो इसको कभी नहीं समझ पाएंगे, जो हमने अभी डिस्कस किया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोल को तो समझ जाते हैं लेकिन वो अपने आप को सुपर सोल मानने का भ्रम कर लेते हैं। तो वो भी इसकी सही अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाते। माना कि ये सोल जो है, आत्मा जो है, बड़ी आश्चर्यजनक है, जैसा कि हमने सुना इतने सारे तथ्य, लेकिन उसके बावजूद ये अणु है, बहुत ही निम्न है, बहुत ही तुच्छ है, हाँ, उस भगवान के आगे जिसका केवल एक अंश मात्र है। हाँ, अंश भी क्या बोले, मतलब कितना तो अंश बोले, कौन सा अंश का टुकड़ा है। हाँ, तो कई लोग क्या करते हैं, देखिए दोबारा से सुनते हैं, कई लोग तो इसको आश्चर्य से देखते हैं, सुनते हैं, बताते हैं, रियलाइज करते हैं इसको धीरे धीरे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ग्रॉस अपने आप को शरीर ही मान के उसी में लगे हुए हैं, तो आत्मा के बारे में सुन के भी नहीं समझ पाते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मा तो समझ जाते हैं लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर ये भाव आ जाता है कि मैं ही क्यों ना, जब मैं इतना महान हूँ तो मैं ही तो भगवान हूँ, बस शरीर का त्याग करूँगा और भगवान को प्राप्त कर लूँगा। तो क्वेश्चन आता है कि क्या समझें फिर, और कौन समझ पाएगा इसको जब इतना कन्फ्यूजिंग है। कई लोग जो आश्चर्य से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अब क्या मालूम कि वो केवल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या उसके लेवल पे कार्य कर पा रहे हैं। ये भी तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। माना हमने समझ लिया आत्मा इतनी महान है, इतनी उसके अंदर शक्तियाँ हैं जो अभी हमने सुनी, लेकिन फिर भी क्या अल्टीमेटली उसके लेवल पे यदि हमने कार्य नहीं किया। हाँ, कार्य का मतलब क्या हो गया, जब आत्मा भगवान का अंश है तो उसका नेचुरल, जैसे हम कहते हैं कि पुत्र जो है पिता का अंश है तो पुत्र को पिता की सेवा करना चाहिए, ऐसा हम अक्सर कहते हैं। और ऐसे इस वाक्य के लिए हम बड़े सेंटिमेंटल भी हो जाते हैं, करना ही चाहिए। तो उसी तरह से आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। अल्टीमेटली शरीर आत्मा से ही चलता है। तो जब पुत्र को पिता की सेवा करनी चाहिए तो हमको क्या उस पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए जिसके हम अंश है। हाँ, तो अगर उस लेवल पे काम नहीं किया तो फिर ये सारा आश्चर्य भी आश्चर्य रह गया, कोई फायदा नहीं हुआ इसका। इसलिए क्या किया जाए, भगवत गीता से इसको समझने का प्रयास कीजिए और भगवत गीता को एज इट इज लिया जाए, जैसा कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड ने बताया। उसको एज इट इज समझा जाए। उसके बाद में
ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वही व्यक्ति इस विषय को समझ पाएगा जिसने बहुत तपस्या करी हो। जिसने बहुत तपस्या का मतलब जंगल में जाके नहीं, जिसने वाकई में अपने आप को शुद्धिकरण के लिए भक्ति के नियमों का जो पालन करेगा वही इसको समझ पाएगा। क्या समझ पाएगा? और इसमें भी सबसे पहले वही समझ पाएगा जो भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड मानेगा, कृष्ण को। क्योंकि कहीं पे नहीं लिखा कि हम देवताओं के अंश हैं। ध्यान से सुनिए, यदि हम देवताओं को समझते हैं, देवताओं की बात मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उसमें कहीं भी वो दास वाली सेवा नहीं होती है, नित्य कृष्ण दास वाली नहीं होती। क्योंकि ऐसा तो शास्त्रों में यही बताया गया कि हम परमात्मा के अंश हैं, सोल के अंश हैं और सुपर सोल के अंश हैं, तो इसलिए हमारी सेवा उसको उनको बनती है। तो जब हमने कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड माना ही नहीं यदि, तो हम कभी इस तथ्य को भी नहीं समझ पाएंगे कि हम सोल हैं और उस भगवान के अंश हैं और उनकी सेवा करना हमारा जीवन का कर्तव्य है। इसलिए पहले तो भगवत गीता को मानिए, समझिए। जब भगवत गीता को मानेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हु इज़ गॉड, हु इज़ कृष्णा। और फिर हम समझेंगे कि अच्छा ये सुपर सोल हैं, हम सोल हैं, अब हमें इनकी सेवा करनी है। ये सारे तथ्य तभी समझ में आएंगे, अदरवाइज ये नहीं समझ, इसमें कुछ भी मिसिंग होगा। या तो हम शास्त्रों को एज इट इज़ नहीं मानेंगे, या उसमें निकाले गए निर्देशों को कि हु इज़ सुप्रीम पर्सनैलिटी उसको नहीं मानेंगे। तो क्या होगा? अल्टीमेटली हम परम उद्देश्य पर नहीं पहुंचेंगे। और इसके पीछे भी ये भी कैसे कर पाएंगे? इसके पीछे करने के लिए भी हमें भक्तों की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि प्रभुपाद इस पर्पण में बता रहे हैं कि अल्टीमेटली हम वी नीड द डिवोटीज टू हेल्प अस। एक भक्त की कृपा से ही ये सारी रियलाइजेशन हो पाएंगी जो अभी हमने बोली, अदरवाइज हम अपने बल पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दोबारा से रिवर्स अगर चले हम, तो जब हमारे जीवन में भक्त आते हैं तो वो हमें भगवत गीता देते हैं, हमें भगवत गीता के ज्ञान को समझाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। जब हमें ये समझ में आता है, तो हमें ये समझ में आता है अच्छा मैं इनका अंश हूँ, अच्छा मैं इनका अंश हूँ तो इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, इसका मतलब मैं अजर अमर हूँ, अरे मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन हूँ तो मैं कृष्ण का दास ही। और ये सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो कृष्ण की सेवा में लग जाता है और भौतिक चेतना उसकी चेतना से दूर हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा तब तक हमें वो दिव्य आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम भक्तों के संग का प्रयास करें और भक्तों के संग में अल्टीमेटली क्या करें? शास्त्रों का अध्ययन करें, उसके ऊपर चर्चा करें, डिवोशनल एक्टिविटीज़ करें, कीर्तन करें, श्रवण करें, तो ये सारी रियलाइजेशन होगी। ठीक है, तो हमें क्या बनना है इस श्लोक के हिसाब से? हमें एटलीस्ट वो नहीं बनना किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते, ऐसा तो हम नहीं बनना चाहते। जैसा कि यहाँ पर बताया गया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।